वेलकम टू माय चैनल चिकिटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हुई है, जो उनकी हायरार्की है क्लासिफिकेशन की, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। मोंड्रा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो उसी किंगडम के बारे में आज जो हम हैं प्लांटी किंगडम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली तो प्लांटी किंगडम में जो फर्स्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का प्लांट्स में, वो डिपेंड करता है कि प्लांट की जो बॉडी है क्या वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है। वेल डिफ्रेंशिएटेड मीन्स क्या उसके हर एक पार्ट जो है वो आइडेंटिफाइड हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। और दूसरा नेक्स्ट लेवल जो है क्लासिफिकेशन का प्लांटी की, वो बेस है कि जो डिफ्रेंशिएटेड प्लांट की बॉडी है क्या उसके स्पेशल टिश्यू हैं जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर की और दूसरे सब्सटेंसेस की। जैसे हम जानते हैं कि मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनके कारण वाटर, मिनरल्स एंड जो भी फूड बनता है प्लांट्स के अंदर, वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है। ये भी क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड करने के लिए यहाँ पे रखा है। तो फर्दर जो क्लासिफिकेशन जो थी वो देखती थी कि इनमें एबिलिटी है कि इनमें बीज, सीड्स जो है प्लांट्स के अंदर डेवलप होते हैं, या सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। ठीक है, कि उनमें सीड्स को बेयर करने की, प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। क्या इनके जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो आपको बाहर ही दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट के सीड्स जो होते हैं फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस में इन्होंने प्लांट्स को क्या किया, अलग अलग सब ग्रुप में डिवाइड किया हो गया है। तो सबसे पहला सब ग्रुप है आपका थैलोपाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा में क्या होता है कि प्लांट्स वो जिनकी वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, बॉडी का डिज़ाइन जो है आप वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, वही इस ग्रुप में फॉल करते हैं। और जो प्लांट होते हैं इस ग्रुप में वो कॉमनली कौन से हैं आपके, एल्गी हो गए। ठीक है, एल्गी टाइप के जो प्लांट्स हैं वो इसी थैलोफाइटा के ग्रुप में आते हैं। और ये जो प्लांट हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, पानी वाले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, स्पायरोगायरा हो गया, ज़ोलोथ्रिक्स हो गया, क्लैडोफोरा हो गया, अल्वा हो गया, कैरा हो गया। ये देखिए आपको फिगर यहाँ पे दिखाई गई हैं। ओलोथ्रिक्स हो गया, क्लैडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगायरा, कायरा, ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपके थैलोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये मोस्टली आपकी क्या होती हैं, एल्गी होती हैं। तो नेक्स्ट आपको थैरोफाइटा के पास दूसरा सब ग्रुप कौन सा है, वो है आपका ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स आपके आते हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस जानते हैं आप, प्लांट जो हैं पानी में भी हो सकते हैं, लैंड पे भी हो सकते हैं। और जो प्लांट की बॉडी है वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट की जाती है किसकी फॉर्म में, उसकी स्टेम के अकॉर्डिंग, उसके लीव स्ट्रक्चर को देख के। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते कंडक्शन करने के लिए वाटर, जहाँ दूसरे जो भी सब्सटेंस है एक पार्ट से ज़्यादा पार्ट तक, मतलब बॉडी, जो प्लांट की बॉडी है उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वाटर को, मिनरल्स को, फूड को पहुंचाने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं बनाई गई। मीन जाइलम और फ्लोएम जैसे टिश्यू जो है वो नहीं होते, कोई भी टिश्यू इसका काम जो है वो कर देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स इसके कौन से हैं, मॉस, जिसको हम फिनेरिया भी बोलते हैं, मैकेंटिया, ये देखिए यहाँ पे आपको फिगर्स दी गई हैं, रिकिया, मैकेंटिया, फिनेरिया, ये सारे आपकी कौन सी कैटेगरी में आती हैं, ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो सब ग्रुप है वो है टेरिडोफाइटा। ठीक है, थायरोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थर्ड सब ग्रुप है आपका टेरिडोफाइटा। इस ग्रुप में जो प्लांट की बॉडी है उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में। और इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और दूसरे सब्सटेंस जो होते हैं प्लांट की एक, जो बॉडी के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक। मीन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो हैं प्रेजेंट होते हैं, बनाए गए होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, मार्सिलिया, फॉर्न्स, हॉर्स टेल्स, ये भी हम फिगर में देखेंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, 3 ग्रुप्स में होते हैं। ठीक है, इनके 3 ग्रुप के, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं प्लांट्स के वो 3 ग्रुप में किए गए हैं। ये बहुत ही इनकॉन्स्पीशियस होते हैं। इनकॉन्स्पीशियस मीन्स की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो हिडन होते हैं मोस्टली। ठीक है, इनको इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगैम्स, जहाँ वो हम बोल सकते हैं कि वो प्लांट्स जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो हिडन हैं, छुपे हुए हैं, सामने नहीं दिखाई देते। ऑन द अदर हैंड हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट्स जिनके वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं, सीड्स भी प्रोड्यूस करती है। देखिए
जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन होते हैं, हमें नहीं दिखाई देते, उन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। ठीक है। दूसरी साइड वो प्लांट जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो सीड भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, फेनेरोगैम्स। याद रखिए, अंडरलाइन करके रखिए मेन वर्ड्स को। अब देखिए जो टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं प्लांट्स वो कौन से हैं, आपको ये दिया गया है माइसीलिया और ये आपका है फर्न। ये दोनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपके टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सीड्स जो होते हैं, आपको पता है सीड्स कब बनते हैं, आपके सीड्स जो होता है रिजल्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का। मीन्स जब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी प्लांट्स के अंदर, तभी आपके सीड जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। ये किसके बने होते हैं, सीड्स के अंदर एम्बायरो होता है, एम्बायरो के साथ फूड भी जो होता है वो स्टोर होता है। मीन्स इन्होंने अपना खाना स्टोर करके रखा होता है, जो मदद करता है इनिशियल ग्रोथ में किसकी, एम्बायरो की। जब तक वो जर्मिनेशन ना हो जाए, उसकी वो बीज पूरी तरह से बन ना जाए, तब तक इतना खाना वहाँ पे एम्बायरो के अंदर स्टोर होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए। ये जो ग्रुप है इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनके सीड्स के बेसिस पे, कि इनके सीड्स जो हैं नेक्ड है, सामने हैं, जब फ्रूट्स के अंदर बंद हैं। इनको दो ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो भी किसके बेसिस पे, सीड्स के बेसिस पे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, यही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब जो हमारी जिम्नोस्पर्म्स की जो टर्म है, ये हमारी आई है ग्रीक वर्ड्स। हमारे पास कौन कौन से, एक हो गया जिम्नो जिसका मन मीन्स होता है नेक्ड, स्पर्म का मीन्स सीड, समझ जाइए। जिम्नोस्पर्म्स का मीन्स नेक्ड सीड, जो आपको सामने से ही दिखाई देते हैं। जिस प्लांट के सीड आपको सामने दिखाई देते हैं, फ्रूट्स के अंदर बंद नहीं होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। और जो प्लांट्स होते हैं इस ग्रुप के, उनके अंदर नेक्ड सीड होते हैं, सामने दिखाई देते हैं, फ्रूट के अंदर नहीं होते। ठीक है। ये आमतौर पर क्या होते हैं, पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, हरे भरे प्लांट होते हैं, इनके बीज आपको सामने दिखाई देंगे। और वुडी भी होते हैं, इनकी वुड भी अच्छी होती है। जैसे एग्जांपल आपके पाइन ट्री हो गया, देवदार की ट्री हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के। आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको पाइनस साइकस, ये दोनों प्लांट भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, आपके जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में। तो नेक्स्ट आपका सब ग्रुप आ गया यहाँ पे एंजियोस्पर्म। तो ये वर्ड जो आपका एंजियोस्पर्म है, ये भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एंगियो का मतलब होता है कवर्ड किए हुए, स्पर्म तो अभी भी बताया मैंने सीड, तो मीन्स एंजियोस्पर्म कौन से हुए, कवर्ड सीड्स। ये आपके फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं इनको। ये जो सीड्स होते हैं इन प्लांट्स के, वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, ओवरी के अंदर, जो बाद में मॉडिफाइड होके वो ओवरी के अंदर ही क्या बन जाते हैं, एक फ्रूट बन जाते हैं। बीज अंदर ही, सीड अंदर ही रह जाते हैं और ओवरी धीरे धीरे डेवलप करके एक फ्रूट बन जाती है। प्लांट्स जो एम्बायरो होते हैं, जिन उनके अंदर जो सीड होते हैं, उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉटिलैडन्स। याद रखिए, प्लांट एम्बायरो सीड्स में जिनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं जिनके सीड्स के, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉटिलैडन्स। और कॉटिलैडन्स को हम सीड लीव्स भी कहते हैं। अंडरलाइन करके रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कॉटिलैडन्स को हम सीड लीव्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत इंस्टांसेस में बड़ी बार क्या होता है, ये एमर्ज करते हैं और क्या हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, जैसे जैसे सीड जो होता है जर्मिनेट करता है। ठीक है। एमर्ज करना मीन्स बीच में ही मिक्स हो जाना, ये सीड के साथ ही मिक्स हो जाते हैं। जो उनके कॉटिलैडन्स जो सीड वाले हैं, ये फ्रूट के साथ ही मिक्स हो जाते हैं, जिस फ्रूट के जो अंदर होते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे सीड जो जर्मिनेट होता है, फ्रूट बनता जाता है, ये उसके अंदर ग्रीन होते जाते हैं। ये एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, ये डिवाइड होते हैं आगे फिर से दो ग्रुप में। किसके बेसिस पे, कि कितने कॉटिलैडन्स जो हैं प्रेजेंट हैं सीड के अंदर। ठीक है। आपने देखा होता है कि वह सीड में दो पार्ट होते हैं, कि वह सीड का एक ही पार्ट होता है। वही डिवाइड इस पर डिपेंड करता है कि कॉटिलैडन्स जो इसके हैं, उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही एंजियोस्पर्म्स को फिर से फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की गई होती है। प्लांट्स जिसमें सीड्स कितने होते हैं, आपके कॉटिलैडन्स क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, सिर्फ एक कॉटिलैडन होता है। उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉटिलैडन्स। प्लांट्स जिसमें सीड्स में सिंगल कॉटिलैडन्स होता है, उन्हें हम मोनोकॉटिलैडन्स भी बोलते हैं, जहाँ हम मोनोकॉट्स भी बोलते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, कॉटिलैडन्स मीन्स क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कितने कॉटिलैडन्स उसके अंदर सीड के अंदर प्रेजेंट हैं। प्लांट्स जिसमें दो कॉटिलैडन्स होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स मीन्स एक कॉटिलैडन, डाइकॉट्स मीन्स दो कॉटिलैडन्स। ये आपको कुछ फिगर दी गई है, ये देखिए मोनोकॉट प्लांट की फिगर दिखाई गई है। इसके अंदर एक कॉटिलैडन्स होगा इस सीड के अंदर,
और ये जो फ्लावर वाला आपको दिख रही है सेकंड फिगर 7.1010 वाली, ये डाइकॉट की फिगर है। इसमें कोटिलेडन्स कितने होंगे? 2 होंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमने प्लांट किंगडम के जो भी सब ग्रुप अभी हमें यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं उनके बेसिस पे देखिए प्लांट्स को सबसे पहले प्लांट किंगडम को ये देखिए 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमने उसमें किया कि जिसके अलग अलग प्लांट के पार्ट्स हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और दूसरा था कि जिसके हम कर सकते हैं। जिसके नहीं कर सकते थे उसका एक ही सब ग्रुप था, वो था आपका थैलोफाइटा, वो तो वहीं पर ख़त्म हो गया, जस्ट एक ही आया था। अब आगे जिसके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते थे उसके भी आगे 2 टाइप हो गए। एक था जिसमें स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू है, मीन्स जो कंडक्ट कर सकते हैं। एक जो था कि जिसमें नहीं था, ठीक है। एक था जिसमें यह था कंडक्शन का सिस्टम, एक था जिसमें नहीं था। जिसमें नहीं था वो कौन सी कैटेगरी में आया? आपके ब्रायोफाइटा की, ठीक है। और जिसमें था वो भी फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइड हो गए। वो कौन किसके बेसिस पे हुए? सीड्स के बेसिस पे। जो सीड नहीं प्रोड्यूस करते, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। अब जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते थे उन्हें हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये आपके 3 यहाँ पे आ गए। और जो प्रोड्यूस करते थे सीड उनको हम बोलते हैं नैरिगैम्स, ठीक है। तो उनकी में भी 2 टाइप आ गए आपके, बेयर नेक्ड सीड, बेयर सीड फ्रूट इनसाइड, ठीक है। फ्रूट के अंदर जिनके सीड्स होते हैं या जिनके सीड जो है बाहर होते हैं। उसके बेसिस पे हमने कहाँ पे किया? एक आ गया आपका जिम्नोस्पर्म, दूसरा आ गया आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद लास्टली हमने देखा कि एंजियोस्पर्म में 2 ग्रुप में जो है डिवाइड हो गया है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलेडन्स। मीन्स जी सीड के अंदर कितने कोटिलेडन्स हैं। अगर सीड के अंदर 2 कोटिलेडन्स हैं तो वो आपको क्या बोलते हैं? हम उसको डाइकॉट बोलते हैं। और अगर सीड के अंदर 1 कोटिलेडन्स है तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं मोनोकॉट्स। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन किसकी? प्लांट की। तो इसी पे बेस्ड आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी है, आपने क्या करना है? सोक कर देना है सीड किसके? ग्रीन ग्राम के, वीट के, मेज के, पीस के, टैमरिंड हल्दी के, ठीक है। तो जैसे ही वो टेंडर हो जाएं, स्प्लिट होने वाले हों, सीड मतलब बिखरने वाले हों, डू ऑल द सीड्स ब्रेक इनटू नियरली इक्वल हाफ्स, हाफ हाफ से इनको डिवाइड कर दीजिए सभी सीड्स को। द सीड्स दैट डू आर द डाइकोट सीड्स एंड द सीड्स दैट डू नॉट आर द मोनोकोट सीड्स। वो सीड्स, कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो डिवाइड हो गए होंगे, वो डाइकोट सीड्स हो जाएंगे आपके, क्योंकि इसमें 2 कोटिलेडन्स होंगे, क्योंकि वो डिवाइड हो गए। और वो सीड्स जो डिवाइड आपके नहीं हो पाए 2 इक्वल पार्ट्स में, वो आपके मोनोकोट सीड की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब आप देखेंगे इनकी रूट्स, लीव्स और फ्लावर्स इन्हीं प्लांट्स की। क्या रूट्स जो हैं वो टैप रूट्स हैं कि फाइबर वाली हैं? क्या जो लीव्स हैं वो पैरेलल हैं या रेटिकुलेट अलग अलग एंगल्स पे डिस्पर्स कर रही हैं? कितने पेटल्स जो हैं फ्लावर जो है इनके प्लांट्स के उसमें हैं? क्या आप राइट कर सकते हो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक मोनोकार्ड्स के और डाइकार्ड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो भी किसके बेसिस पे? जो आपने अभी अभी ऑब्जर्व किया। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है वो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। तो इसके साथ ही जो हमारा प्लांटे किंगडम का टॉपिक था वो यहीं पे क्लियर होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टाइम मिलते रहें। थैंक यू।